सूची में शामिल होने के लिए जो आप इतने सालों से सालों से जो आप मूर्ति पूजा करते आ रहे हैं उसको छोड़ने को तैयार, आप अपने भगवान को त्याग तक करने का बात कर रहे हैं, तो फिर तो आप कहीं के नहीं है, किसी के नहीं है। फिर भगवान तक को जो है कि अपने घरों से जो है कि फेंक रहे हैं लोग। दूसरा तीसरा इंसान आकर के बोलेगा हमें आदिवासी सूची, अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल कर दो, तो हम ये मांग बैठे बैठे पूरा होने नहीं ना देंगे। हमें विरोध के लिए सड़क पर, मैदान पर लड़ाई लड़ने के लिए उतरना पड़ेगा। तो न कभी आदिवासी था, ना है, न कभी आने वाले दिनों में होगा। और वो भी लगातार थेथरोलॉजी करने में लगे हुए हैं, रेल टेका कर रहे हैं, जो इस दुनिया का एक नियम बनाया हुआ है उसमें अड़चन पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आदिवासी समाज चुप नहीं बैठेगा। और जोहार, इस वक्त रांची में आदिवासी आक्रोश महारैली हो रही है। ये आक्रोश महारैली इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले कई दिनों से झारखंड में कुर्मियों और आदिवासियों के बीच तलवार तनी हुई है। जिस तरह से कुर्मियों ने रेल टेका आंदोलन करके सरकार से ये डिमांड किया था कि उन्हें आदिवासी दर्जा में शामिल किया जाए, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी भी अब गोलबंद होने लगे हैं और उनका ये कहना है कि कुर्मियों को आदिवासी समाज में आदिवासी दर्जा देने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में आज ये देख लीजिए किस तरह से मन सजा है। पूरे झारखंड से आदिवासी अगुवा पहुंचे हैं और वो अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह से आदिवासी दर्जा मिलने से आदिवासियों को नुकसान होगा अगर कुर्मियों को आदिवासी दर्जा मिलता है। ये कहानी युवाओं ने शुरू की थी और एक युवा हमारे साथ है, आदिवासी युवा है। क्यों विरोध है इतना, क्यों आक्रोश है? जैसा कि आपने पहले ही कह दिया कि लगातार कुछ समय से कुर्मी समुदाय के लोग अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और हम आदिवासी हैं, तो हम कोई अगर दूसरा तीसरा इंसान आकर के बोलेगा हमें आदिवासी सूची, अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल कर दो, तो हम ये मांग बैठे बैठे पूरा होने नहीं ना देंगे। हमें विरोध के लिए सड़क पर, मैदान पर लड़ाई लड़ने के लिए उतरना पड़ेगा। तो आज पूरे राज्य भर से, विभिन्न जिलों से और विभिन्न राज्यों से भी आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए। कारण यही है कि जो कुर्मियों का मांग है, हमारा विरोध व्यक्तिगत रूप से नहीं है किसी के खिलाफ, लेकिन हमारा विरोध उनकी जो मांगे हैं उसके खिलाफ है, जो कहीं से जायज़ नहीं है। कुर्मी न कभी आदिवासी था, ना है, न कभी आने वाले दिनों में होगा। और सरकार, ये जो हमारा आक्रोश रैली है, ये सरकार को दिखाने के लिए भी है कि अगर गलती से आने वाले दिनों में, भविष्य में सरकार उनके दबाव में आकर, क्योंकि कुर्मी समाज लगातार राजनीतिक दबाव बना रहा है सरकार के ऊपर, तो अगर ये भविष्य में सरकार दबाव में आकर ऐसा कोई कदम भी उठा लेती है, इन्हें अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल भी कर देती है, तो ये एकजुटता जो आदिवासी समाज है, जो हमेशा से संघर्ष करता है और आगे भी करेगा और लड़ेगा। आगे अगर ऐसा कुछ फैसला सरकार ले भी लेती है तब भी आदिवासी समाज चुप नहीं बैठेगा। अच्छा मैम, जहाँ तक हम समझते हैं कुर्मियों की ये मांग अभी से नहीं हो रही है। इससे पहले भी उन्होंने रेल टेका आंदोलन किया था, लेकिन उस समय आदिवासी गोलबंद नहीं हुए, लेकिन अब गोलबंद हो रहे हैं। देखिए, कुछ सालों पहले से ये कुर्मी समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं, पर कितने सालों से? ऐसे तो हवा में कह देते हैं कि 100 सालों से, 75 सालों से हम आंदोलन कर रहे हैं, पर ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। कुछ सालों से उनको हवा दिया जा रहा है या फिर राजनीतिक तूल पकड़ रहा है, जिसके कारण से वे अपने आंदोलन को रौद्र रूप दे रहे हैं। आदिवासी समाज भी हमेशा से उनके खिलाफ है, लेकिन हमें उग्र रूप लेना इसलिए पड़ रहा है, हमारे अंदर का आक्रोश इस तरह से मैदान में इसलिए लाना पड़ रहा है क्योंकि कुर्मी समाज चुप नहीं बैठ रहा है। लगातार जो उनकी फिजूल की मांगे हैं वो उसको रेल टेका और डहर टेका के माध्यम से प्रदर्शित कर रहा है, तो आदिवासी समाज कैसे चुप बैठेगा, है ना? आदिवासी समाज कहा जाता है हमेशा से भोला भाला रहा है, बड़ा सरल स्वभाव का रहा है। हमें लगा कि चलो कुर्मी समाज के लोग हैं, वे अपने आंदोलन इस तरह से रेल टेका के माध्यम से लेकर के आ रहे हैं, लेकिन शांत हो जाएगा, पर वो भी लगातार थेथरोलॉजी करने में लगे हुए हैं, रेल टेका कर रहे हैं, जो इस दुनिया का एक नियम बनाया हुआ है उसमें अड़चन पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आदिवासी समाज चुप नहीं बैठेगा, और आदिवासी समाज चुप इसलिए भी नहीं बैठेगा क्योंकि वे हमारे अधिकारों को लूटने के लिए सामने से हमला बोल रहे हैं ना। तो एक चीज़ और जो आ रही है कि बोलते हैं, वो लोग बोल रहे हैं कई और जातियों को पहले शामिल किया गया, उस समय आपका विरोध नहीं हुआ, चूँकि हमारी आबादी ज़्यादा है इसलिए आप लोग विरोध
विरोध कर रहे हैं? देखिए, अगर मैं आदिवासी नहीं होती और हवा हवा में बस ऐसे बोलती कि मैं आदिवासी हूँ, मुझे सूची में शामिल कर दो, तो ऐसा नहीं होता है। मेरी बातें सिर्फ सुन कर कोई मुझे अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल नहीं करेगा, ठीक है। हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है। जो दूसरे समुदायों का वो लोग एक कंपेयर करके बातें बोलते हैं कि उनको भी तो अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल कर दिया गया, तो इसका भी एक नियम है। अगर कोई समुदाय बोलता है कि हमें अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल होना है, तो एक प्रक्रिया होती है उस सूची में शामिल करने के लिए। बस बोल दे के राजनीतिक दबाव बना करके, डहर छेका रेल टेका करके हम दबाव बनाएंगे तो हमें सरकार उस सूची में शामिल नहीं कर देगी। प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ता है। बाकी 11-12 समुदायों की जो आप बात करें, वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल किया, TRI की रिपोर्ट में उसको साबित किया, तब जा कर के बात आगे बढ़ी और वो अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किए। पर महतो आदिवासियों से कहीं भी मेल नहीं खाते हैं, कहीं मेल भी नहीं खाते। दूसरी बात, उनके पास कोई तथ्य भी नहीं है। कुछ तथ्य है कि वे आदिवासी नहीं है तो उनको भी तोड़ने मरोड़ने का काम करें, फर्जी इतिहास खोदने का काम करें। TRI रिपोर्ट में जो दर्ज किया गया लिखा हुआ है, उसको भी आधा अधूरा उठा करके अपने समाज में भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। वो लोग तो बोल रहे हैं नहीं, आदिवासी ही आदिवासी नहीं है, आप लोग हिंदू हैं, और जो है वो खैर ये रिसर्च का विषय है, लेकिन इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, उनके कह देने से अगर वे ऐसी टिप्पणी देते हैं तो सबसे पहले मैं कहूँगी आप महतो भाइयों को जा करके देख लीजिए, उनके घरों में जा करके देख लीजिए, सबसे बड़े हिंदू वही नजर आएंगे। आदिवासी जब हिंदू ऐसे धार्मिक टिप्पणी जब की जा रही है तो आपको आदिवासियों के रीति रिवाजों, परंपराओं, पर्व त्योहारों को देखना चाहिए। और महतो भाइयों के परिवारों में जो पर्व त्योहार या जो भी नेक नियम किए जाते हैं उनको देखना चाहिए। हम आदिवासी हमेशा पहानों के द्वारा अपनी कोई भी पारंपरिक पूजा विधि होती है, हम पहानों के द्वारा कराए जाते हैं, पर उनको ये टीका टिप्पणी, इस तरह की टिप्पणी देना तो कतई शोभा नहीं देता। अगर वो ऐसे टिप्पणी करें तो सबसे पहले उनको खुद को हिंदू समझना चाहिए। दूसरा बात ये कि जब से अभी ये आंदोलन चल रहा है तब उन्होंने ऐसा भी बयान कुछ दिया कि ठीक है, हम मूर्ति पूजा छोड़ देंगे। भाई, ये कैसा आपका दो रूप है? आप मूर्ति पूजा करते आ रहे हैं, आप खुद ही प्रूव कर रहे हैं कि आप हिंदू रीति विधि में ढले हुए हैं और आदिवासियों को कहते हैं कि हिंदू है। दूसरी बात, आप दोहरा रूप दिखा रहे हैं कि आप अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल होने के लिए जो आप इतने सालों से सालों से जो आप मूर्ति पूजा करते आ रहे हैं उसको छोड़ने को तैयार, आप अपने भगवान को त्याग तक करने का बात कर रहे हैं, तो फिर तो आप कहीं के नहीं है, किसी के नहीं है, फिर आदिवासी में शामिल होने की तो बात ही छोड़िए। अंतिम एक सवाल लेंगे। कुर्मियों की तरफ से कई नेता सामने आए रेल टेका आंदोलन में, सब लोगों ने अलग अलग तरह से विरोध किया, लेकिन देखा जा रहा है आप लोग जयराम जी का ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। उन्हीं का ज़्यादा विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, उनका विरोध का कारण ये है कि जैसा मैंने पहले कहा, कुछ सालों से ये जो आंदोलन है उग्र रूप धारण किया हुआ है। साल के इसी सितंबर के एक तिथि तय है उनका, जब वो लोग आंदोलन के लिए उतरते हैं, फिर पूरा साल भर भी वो शांत हो जाते हैं, ठीक है। उससे पहले उनका कहना है कि 1931 में उनको सूची से हटा दिया गया, तो वो इतने सालों से इस तरह का आंदोलन क्यों नहीं कर रहे थे? रेल टेका और डहर छेका इतने साल से कहाँ सोए हुए थे? पर अभी कुछ सालों से ये तुल पकड़ा हुआ है क्योंकि उनको राजनीतिक खूल दिया जा रहा है, पीछे से उनको सपोर्ट मिल रहा है। और अभी उनके ये सपोर्ट कहीं ना कहीं जयराम महतो, बिल्कुल वे सामने से उनके समर्थन में भी आए हैं, तो बिल्कुल उनके ओर से सपोर्ट मिल ही रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अनुपमा कुजूर। तो देखिए, युवा हैं, आदिवासी युवा हैं, इनके विचारों को मैंने आपके सामने रखा है। अब आप इनके विचारों से कितने सहमत हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।